नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर से आपसे मुखातिब होते हैं। आइए आज हम कक्षा छठी का जो है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, दिख रहा है आपको, ये समुद्र तट जो है आपका पाठ है, उसका अभ्यास करेंगे। तो अक्षर पर उंगली रखिए और ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिल्कुल अक्षरांश पढ़िएगा। लेसन आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ध्यानपूर्वक नहीं देखोगे तो भाई ये समझ में नहीं आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो। तो आइए पढ़ते हैं। ए से समुद्र तट है, मैं आपको शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा। ए से मानी यह समुद्र तट मीन्स समुद्र का किनारा है, समुद्र का तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र मानी यहाँ पर, जना माने लोग, पर्यटनाय माने भ्रमण के लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। यहाँ पर लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडंती, केचन कुछ, तरंगई तरंगों के साथ, क्रीडंती खेलते हैं, कुछ लहरों के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन मीन्स कुछ, नौका भी नौकाओं में, जल विहार माने जल विहार कुर्वन्ति मीन करते हैं, कुछ नौकाओं से जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेसु उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति मीन्स खेलते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी, बालुका गृहम रचयन्ति, बालिका मीन्स लड़की, बालिका मीन्स लड़के, बालुका भी माने बालू के, बालुका गृहम बालू के घर, रचयन्ति माने बनाते हैं। लड़कियां लड़के बालू में बालू के घर बनाते हैं, बालू मीन्स बालू रेत। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, मध्ये मध्ये बीच बीच में तरंगा समुद्र की लहरें, बालुका गृहम बालुका रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा देते हैं। ऐसा क्रीड़ा पर चलती एव, इस तरह से यह खेल चलता है। समुद्र तट्टा न केवलम पर्यटनम स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन का स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीवितम अपि जीविकाम चालयन्ति, अत्र मत्स्य जीवन भाई जो मछुआरे हैं, अपि सवजीविकाम चालयति, जो है ना मछलियों के सारे जो जीवन बिताने वाले अपनी जीविका को चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं देशे हमारे देश में, बहवः बहुत से, समुद्र तटाः समुद्र के किनारे, सन्ति मीन्स हैं, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से है ना, एतेषु इनमें से, मुंबई, गोवा, कोचीन, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का जो तट है, समुद्र तट है, वो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटम विदेशी से पर्यटके भे संवर्धिक रोचते है। जो गोवा का तट है ना भाई, उस पर, गोवा के तट पर विदेशी के भे, पर्यटक भे, यानी जो विदेशी पर्यटक है ना, वो समाधिक है, सबसे अधिक रोचते माने, मतलब जो विदेशी जो पर्यटक हैं वो गोवा के तट को सबसे अधिक पसंद करते हैं। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, और भाई जो विशाखापट्टनम का जो किनारा है, तट है, वो विदेशों के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट्टम नारिकेलभ्य जायते, और भाई कोचिन का जो तट है ना, वो नारियलों के लिए जायते मतलब जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना सविरम विहरन्ति, मुंबई नगर से, मुंबई नगर में, जुहू, मुंबई जुहू नाम है जगह का, जुहू के तट पर सर्वे जना सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति सुबह सुबह क्या करते हैं भाई, भ्रमण करते हैं। और चेन्नई नगर से मेरीना तट्टम, देश से सागरे दीर्घ तट्टम,
चेन्नई का जो है ना भाई मरीना बीच जो है, मरीना तट है हमारे देश का के सागरों में सबसे बड़ा तट है। तो विद्यार्थियों मरीना बीच को मैंने जाके देखा है, वाकई ज़बरदस्त सुंदर है। परमात्मा से आशा करता हूँ कभी ना कभी आपको भी वहाँ जाने का अवसर मिले। तो ये हमने इसका अनुवाद किया है बेटा। यदि आपको समझ में नहीं भी आता है तो इसका अनुवाद मैंने नीचे दिया भी है, पहले दिखाई देता हूँ आपको। इसका अनुवाद भी आपको मैं दिखाई देता हूँ पहले। तो ये देखिए विद्यार्थियों, इसका अनुवाद यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया है तो आप देख सकते हैं, इसको आप आराम से कि ये समुद्र तट है, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं, उनमें से कुछ लोग लहरों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहले पद्यांश का अनुवाद है। इसी तरह से ये दूसरे पद का जो है अनुवाद है वो आ गया है, देखो आप देख सकते हो इसको। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। कोची तट जो मरीना तट है वो देश का सबसे लंबा तट है। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट शतंजा। अगला है भाई, भारत से त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। त्रिषु तीनों, भारत की 3 दिशाओं में क्या है भाई, समुद्र तट हैं। अस्मादेव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसलिए ना भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर। तो पूर्व दिशा में क्या है हमारा, हाँ क्या बताया कि पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। बंगोपसागर है यानी कि बंगाल की खाड़ी है। उपसागर है, बंगो उपसागर है, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और हमारी दक्षिण दिशा में क्या है भाई, हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में क्या है भाई, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। और एतेषां इन सभी त्रयाणां तीनों का भी सागराणां सागर में संगम होता है, वो कन्याकुमारी तटे भवति। यानी इन तीनों का जो संगम है वो सागर कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमा चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। तो अत्र माने यहाँ पर पूर्णिमा माने पूर्णिमा को, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम सूर्य का अस्त होना, च युगपदेव मतलब एक साथ, युगपदेव एक साथ, दृष्टुम देख सकते हैं, हम यहाँ एक साथ देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर पूर्णिमा में चंद्रमा का उगना और सूर्य का अस्त होना हम दोनों एक साथ देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही रमणीय स्थान है। तो ये विद्यार्थियों आपका हमने अभ्यास जो है अनुवाद है वो कर लिया है। अच्छा रहेगा आप इनके जो है ना शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लें, लेसन को पढ़ने में आसानी आपको हो जाएगी। राइट डाउन भी कर लें इनको। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, पर्यटन है घूमने के लिए, तरंगई तरंगों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल में क्रीड़ा करना, बालुका भी बालुओं से, बालुका बेग्रम बालू का घर या घरौंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं बहा देते हैं, पर चलती एवं चलती रहती हैं, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्य जीवनी यानी मछुआरे, शव जीविका में अपनी जीविका को चालयंती चलाते हैं, अति मन बहुत अधिक, स्वैरम मने बेरोक टोक से, यथेच्छम इच्छा से घूमते हैं, विरमंती मतलब चलते हैं घूमते हैं, दीर्घतम मने लंबा सबसे लंबा, प्रायद्वीप मने 3 तरफ से जल से घिरा भूभाग, संगम माने मिलन, युगपदेव भाई एक साथ, दृष्टुम शक्यते में देखा जा सकता है। तो ये विद्यार्थियों हमने कर दिया इसका क्या
अनुवाद। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।